Hello dear students, welcome to Indian English classes Chapara once again. Due to some problem, the link was broken. That's why I didn't explain you the remaining question of that lesson. Lesson number first, the portrait of a lady, class 11th written by Khushwant Singh. So now we will start from where we have left. Now everything is okay. So let's start. Question number 10 is the narrator's grandmother could never have been pretty, but she was always beautiful. लेखक की दादी माँ कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, पर वो हमेशा से सुंदर थी। ऐसा क्यों? देखिए, थोड़ा विरोधाभासी क्वेश्चन है। आंसर भी इसका बहुत इजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। शी वॉज टेरिबली ओल्ड टू अपियर प्रिटी। वो इतनी वृद्ध थी कि वो सुंदर नहीं लग सकती थी। हर फेस वॉज अ क्रिसक्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका जो फेस था ना, वो रिंकल्स से क्रिसक्रॉस था, मतलब कि झुर्री भरा हुआ था। शी वॉज शॉर्ट, फेट एंड स्लाइटली बेंट। वो छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। शॉर्ट मीन्स छोटी और फेट मीन्स मोटी और स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, बेंट यानी झुकी हुई। शी डिड नॉट क्रिएट एनी फिजिकल अपील और अट्रैक्शन। वो किसी प्रकार का शारीरिक आकर्षण पैदा नहीं कर सकती थी। हाउ एवर, इसके बावजूद भी। हाउ एवर यानी होता है इसके बावजूद भी। इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, उनकी बेदाग निष्कलंक श्वेत ड्रेस में, वेशभूषा में, मतलब वो श्वेत साड़ी पहना करती थी, तो वो अपनी श्वेत साड़ी में, ठीक है। एंड ग्रे हेयर, साथ में ग्रे हेयर मतलब कि भूरे बालों में। हाउ एवर इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस एंड ग्रे हेयर, वो अपनी श्वेत बेदाग वेशभूषा में और स्पॉटलेस वेशभूषा और साथ में ग्रे हेयर भूरे बालों में। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ सेरेनिटी। वो एक पिक्चर थी, एक चित्र थी। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है बेटा प्रशांति, ठीक है। पीस यानी होता है शांति। सोबरिटी मतलब होता है गांधीर्य या गंभीरता। एंड ब्यूटी मतलब सुंदरता। इसके बाद भी इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, वो अपनी स्पॉटलेस वाइट ड्रेस में, और ग्रे हेयर अपने भूरे बालों में। शी वॉज अ पिक्चर, वो एक चित्र थी, ठीक है, ऑफ सेरेनिटी प्रशांति, पीस यानी शांति, सोबरिटी यानी गंभीरता, एंड ब्यूटी सुंदरता का। आपको समझ में आया होगा ये। इसको आप और भी पढ़ के देखिएगा, इजीली आपको बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी। इतना लेखक के लिए इतना कठिन क्यों था ये विश्वास करना कि उनकी जो दादी माँ है एक समय में बहुत सुंदर और युवा रही होंगी। इसका आंसर देखिए, शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड लेडी, क्योंकि वो बहुत समय से पूरी तरह से एक क्या थी, वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर मोर देन 2 decades। वो 2 दशकों से भी ज़्यादा से, 2 decade होता है 2 दशक, ठीक है, डिकेड यानी दशक, से भी ज़्यादा से। वो ओल्ड और रिंकल्ड थी, वो वृद्ध और झुर्री भरी थी, 2 दशकों के ज़्यादा टाइम से भी, मतलब 20 साल से ज़्यादा समय हो गया था उनको ऐसे रहते हुए। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी, एक बार वे यंग और प्रिटी थी। बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव सो, पर ऐसा विश्वास करना कठिन है, क्योंकि वो क्या थी, हमेशा से वृद्ध थी और वो 20 सालों से लेकर उनको वैसे ही देख रहे थे। इसलिए इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको आप इजीली याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लास्ट वाला। द नेरेटर्स ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप। जो लेखक की जो दादी माँ थी वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह लगती थी। इन द माउंटेन मतलब पर्वत में एक शीत वाले लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य की तरह थी वो। ऐसा क्यों लगता है उनको देखकर, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है, कमेंट करना है, अपनी प्रतिक्रिया देना है। तो देखिए, द ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट। जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा श्वेत, ठीक है, बेदाग या निष्कलंक श्वेत ड्रेस पहना करती थी। शी हैड सिल्वरी हेयर, उनके चांदी जैसे बाल थे। सिल्वरी मतलब चांदी जैसे। हर वाइट लॉक्स स्प्रेड अनटाइडली ओवर हर पेल विंकल्ड क्या बोलते हैं फेस। उनके जो अनटाइड मतलब बिना बंधे जो जुल्फ़ें थीं वो उनके चेहरे में बिखरी रहती थीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है लॉक, लॉक यानी होता है जुल्फ़ें, बालों के गुच्छे।
तो क्या आ रहा है इसमें इसका आंसर, हर वाइट लॉक्स, उनकी श्वेत जुल्फ़ें, स्प्रेड अनटाइडली, फैली रहती थी बिना बंधे, ओवर हर पेल एंड रिंकल्ड फेस, उनके मुरझाए पीले झुर्री भरे चेहरे पर। पेल मतलब मुरझाया है ना, और पीला भी होता है इसका मतलब, और रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्रियाँ। तो शी लुक्ड लाइक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो लगती थी, एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी होता है बेटा फैलाव, ठीक है, एक्सपेंस यानी क्या होता है, फैलाव। तो शी लुक्ड लाइक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक शुद्ध पवित्र, देखो शुद्ध यानी हो गया आपका प्योर, प्योर मीन्स श्वेत, शुद्ध हो गया, वाइट मीन्स श्वेत, तो वो एक शुद्ध श्वेत, कहना चाहिए सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब क्या होता है, प्रशांति, मैंने अभी आपको बताया था। तो वो एक शुद्ध श्वेत प्रशांति की क्या लगती थी, फैलाव लगती थी। द स्ट्रेच ऑफ स्नो ओवर द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स मतलब पर्वत के ऊपर क्या हुआ हो, फैला हुआ हो, ठीक है। लुक्स इक्वली वाइट एंड पीसफुल, जो पर्वत के ऊपर जो फैलाव होता है बर्फ़ का पर्वतों के ऊपर, वो भी इतना ही श्वेत लगता है जितना कि उनके बाल और उनकी, यानी कि कहना चाहिए साड़ी थी, जो उनकी भाव भंगिमा थी। सो हर सिल्वरी लॉक्स एंड वाइट ड्रेस मेड हर लुक लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो उनका जो सिल्वरी बाल थे, ठीक है, और उनकी जो वाइट ड्रेस थी, उन्होंने उनके दृश्य को कैसा बना दी थी, कि जैसे कि एक पर्वत में बर्फ़ फैली हुई हो। तो सरल लफ्ज़ों में यदि इसको बनाना चाहो तो क्या कह सकते हो, हर ग्रैंड मदर ऑलवेज वॉर वाइट ड्रेस, स्पॉटलेस वाइट, हर वॉज ऑल्सो सिल्वरी, उनके जो बाल थे वो भी क्या थे, चांदी जैसे थे। एंड द सिनेरियो ऑफ द माउंटेन इन विंटर इज़ ऑल्सो वाइटिश, जो सिनेरियो होता है, एक प्रकार से जो दृश्य होता है पर्वतों का, वो भी क्या होता है, श्वेत होता है। इसलिए इनकी तुलना कैसे की गई है, एक भूदृश्य से जो पर्वत में स्थित होता है शीत के समय में। सो बेटा आई थिंक you would have understand these all things. I know these questions are little bit difficult for you because these are bigger questions. You have never read this kind of question answer before in your life. Actually बेटा क्या है कि कोर्स बदल गया है ना, 9th क्लास में और 11th क्लास में इस बार क्या हुआ है कि CBSE बोर्ड जो है, CBSE बोर्ड है ना, तो उसका कोर्स आ गया है यहाँ पर। तो उस कोर्स के आ जाने से हुआ क्या है कि आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस से मेरा मतलब ये है कहने से कि जैसे हिंदी में होते हैं ना बड़े बड़े क्वेश्चन, उसको आप समझते हो, समझने के बाद उसको लिख देते हो अपने शब्दों में, वैसे ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी करना पड़ेगा। वो ज़माना आपका गया कि जब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करता था, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन बना दिया करता था और आप उसको बड़ी आसानी से कर लिया करते थे यार। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अब कोई भी टीचर यदि इंग्लिश पढ़ाएंगे, है ना, तो उनको भी मेहनत करना पड़ेगा ऐसे पढ़ाने के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि टीचर को भी मेहनत करना पड़ेगा और साथ में स्टूडेंट को भी मेहनत करना पड़ेगा। और बड़े क्वेश्चंस जो होंगे उसको सरल लफ्ज़ों में आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो, पर उसको चाहो कि वो 2 लाइन का बन जाए या 2 शब्दों का बन जाए, तो उसको ऐसा करना मुश्किल रहेगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको आएंगे पूरी स्पेशल इंग्लिश के। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यह हो गया है कि आपको जो जनरल इंग्लिश थी उसको हटा दिए हैं, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी आपने अब तक पढ़ा, 2000 जो 20 के एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपने 11th क्लास में क्या किया था, 9th क्लास में जनरल इंग्लिश पढ़े थे, उसमें आपको टेक्स्ट बुक और वर्क बुक हुआ करती थी। पर अब क्या हो गया है बेटा, ना तो अब टेक्स्ट बुक है ना वर्क बुक है, अब आ गई है 11th क्लास में स्नैपशॉट नाम से एक बुक, और एक आ गई है हॉर्नबिल नाम से। उसके अलावा यदि आप मार्केट से जाके गाइड भी खरीदते हो ना, तो आपको गाइड भी तो लेनी पड़ेंगी। शिवलाल की अभी फ़िलहाल में एक गाइड आई है पार्ट 1 करके, तो उसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक के, और हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है ना, हॉर्नबिल, और साथ में स्नैपशॉट की। उसके अलावा जो आपकी ग्रामर है, तो वो ग्रामर के लिए आपको सेकंड पार्ट मिलने वाला है। तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश को अब बहुत अच्छे से गंभीरता से सीखना पड़ेगा। और हर टीचर की ये जिम्मेदारी हो गई है कि अब वो क्वेश्चन आंसर ना समझाते हुए इनको, मतलब छोटे ना करते हुए, उनको ग्रामर पे ज़्यादा विशेष फोकस करे। अब तक जैसे मान लीजिए मैं हूँ या कोई अदर टीचर है, तो हम लोग क्या करते थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे दिया करते थे और बता देते थे कि बेटा इसको इस जगह से हटा के इस जगह पे ये लिखना है, इसको ऐसा करना है। तो आपका सिस्टम हो जाता था तैयार अच्छे से। जैसे 10th क्लास में जब आप रहे होगे, एक क्वेश्चन था वेयर डू द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं,
तो तुमको क्या बोला करता था मैं कि विंडोज़ ओपन इन दी ईस्ट, की विंडो जो है वो ईस्ट में खुलती हैं। एक शब्द का आंसर था वहाँ पर, पूरा क्वेश्चन से बन जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा और उसको समझ के अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ये इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड। ये जो मैंने वीडियो बनाए हैं, इन वीडियोस को आप बार बार देखिए। आप इसको देखेंगे, बार बार प्ले कीजिए इसको, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। शुरुआत में तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो पहली बार में कुछ भी नया करता है तो उसको डिफ़िकल्ट लगता ही है। तो हार नहीं मानना है और बहुत अच्छे से इसको आपको सीखना है, समझना है। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो मैं फेसबुक में और यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने छोटे भाई बहन जो 11th क्लास में हैं उन तक आप इसको पहुँचा पाएँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोचिंग बंद है बेटा, परमिशन तो है नहीं। मुझे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर कुछ बदल गया है और अब तो गवर्नमेंट ने ये कही है कि हर 15 दिन में आपके एग्ज़ाम होने हैं। अभी सुना तो होगा आप लोगों ने कि आप लोगों को 15 दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास के जो हैं बोल रहे हैं कि सर कोचिंग चालू कर दो। पर यार बेटा मैं कैसे चालू कर दूँ, अभी बताओ, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। तो इसको आप फ़िलहाल में ये समझो कि अभी जब तक कोचिंग चालू नहीं हो रही है, आप इस तरह की वीडियोस देखिए। मैं आपको ऐसे और भी वीडियोस बना के डालूँगा। और उसके बाद जब क्लासेस चालू होती हैं तो बढ़िया आप स्कूल में जाइए, स्कूल में सीखिए। जहाँ भी आप कोचिंग कर सकते हैं, जिस भी जगह पर आप हैं, जहाँ भी आपको इंग्लिश टीचर मिलते हैं, तो आप किसी भी इंग्लिश टीचर के यहाँ जाके ट्यूशन करके, कोचिंग करके आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हो। क्योंकि अब आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपने मैथ्स के टाइम में 9th 10th में किए थे, कि आपको मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगा, साथ में आपको इंग्लिश में भी विशेष टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो आगे जाके आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों का पास होना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हो। और जितना मैं आप लोगों को समझ पाया हूँ अब तक, आप लोग एक एक दो दो शब्द की क्वेश्चन आंसर कर पाते हो। तो विशेषकर ग्रामर में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को आप बार बार समझिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। आप यदि मेहनत कर लेंगे तो आगे जाके आपको जीवन में, यदि मान लो आप अभी 11th में, 10th में, 9th है ना, 9th है, 10th है, 11th 12th है, इसमें यदि आप अच्छे से पढ़ पाते हो, अच्छे से सीख पाते हो, यदि आप अपनी ग्रामर को अच्छे से सीख सकते हो, आप अपने लेसन को अच्छे से सीख सकते हो ना, तो फिर आपको जीवन में कभी भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम ये बनाई है अब कि अब जो बच्चा होगा वो टैलेंटेड बच्चा टैलेंट प्राप्त करेगा, और टैलेंट प्राप्त करने के बाद पास होकर अच्छे अंक प्राप्त करके पास होगा और उसका यूज़ करेगा। आप 20 क्वेश्चन पढ़ के पास नहीं हो पाओगे, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो गया है। तो बेटा बहुत हो गया, आप आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।